मेरे लाल, जो बात आज मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो तुझे पहले भी कई बार महसूस हुई है। कभी इशारों में, कभी स्वप्नों में, कभी कंपन के रूप में। लेकिन अब वो ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि उसे शब्दों में ढालना जरूरी हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, कोई है, कोई ऐसा जो आज बहुत बेचैन है। वह भीतर ही भीतर पिघल रहा है। उसकी ऊर्जा तुझसे टकरा रही है, बार बार तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वह तुझसे कुछ कहना चाहता है, क्षमा मांगना चाहता है। उसकी आत्मा कांप रही है, रो रही है। और मैं स्पष्ट देख रही हूँ, ये वही व्यक्ति है जो पहले तेरे जीवन का हिस्सा रह चुका है। वह जो तेरे दिल के सबसे करीब आया था और फिर उसी दिल को जख्म दे गया। अब वह व्यक्ति टूट चुका है, अपने कर्मों के भार तले दबा हुआ है। अब उसे एहसास है कि उसने जो किया वह केवल भूल नहीं बल्कि एक पाप था। ऐसा पाप जिसकी सजा वो हर दिन खुद को देता है। उसकी आत्मा में पछतावे की आग जल रही है, जो उसे न दिन चैन लेने देती है न रात नींद। हर पल वह तुझे याद करता है, वो लम्हे जब तूने उसे सम्मान दिया, सच्चा प्रेम दिया, अपनी भावनाएं समर्पित की। आज भी उसकी यादों में जिंदा है और वही यादें उसे अंदर तक झकझोर रही हैं। काश उसने उन पलों की कदर की होती। लेकिन सुन मेरे बच्चे, ये तेरी ताकत है कि तूने सब कुछ देकर भी खुद को खोने नहीं दिया। तू टूटा नहीं, तू निखरा है। और यही फर्क है एक आम आत्मा और एक जागृत आत्मा में। अब समय है कि तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो हर आंसू के पीछे छिपी थी। तू अब किसी के किए पर नहीं, अपनी चेतना से चलेगा। याद रख, जो तुझे तोड़ न सका वही तेरे उत्थान का कारण बनेगा। जल्दी बड़ा बनने की चाह। एक दिन उसके दोस्त ने एक ऐप दिखाया। भाई, इसमें पैसे लगाओ, गेम खेलो, जीत गए तो दुगने पैसे। शशांक को लगा। माँ काली ने रास्ता दिखा दिया। माँ से कहा, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, ऑनलाइन कोर्स करना है। माँ ने जैसे तैसे पैसे जुटाए, पर शशांक ने वो पैसे जुए जैसे खेल में लगा दिए। पहले तो किस्मत ने साथ दिया, थोड़े पैसे जीत गया, खुश हुआ, लगा जैसे सब कुछ पा लिया हो। फिर हार शुरू हुई, पर उम्मीद नहीं छोड़ी, शायद अगली बार जीत जाओ। धीरे धीरे कर्ज लेने लगा, दोस्तों से झूठ बोलने लगा। इस चक्कर में पढ़ाई छूट गई, रिश्ते टूटने लगे। एक दिन माँ को सब पता चला, आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं तुझे किताबों में डूबा देखना चाहती थी। हम गरीब सही, पर इज्जत से जीना सिखाया था। तुझे शेर बनाना चाहा था, पर तू लोभ का शिकार बन गया। उस दिन शशांक को लगा, उसने माँ की ममता को चोट पहुंचा दी। पर सबसे बड़ा घाव था, अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। और जब इंसान खुद को गिरा हुआ मान ले, वही असली गिरावट होती है। मेरे बच्चे, चाहे तू शशांक जैसा बेटा हो या उस माँ की तरह माता पिता, आज समाज में सबसे बड़ा जहर है गलत संगति और आसान पैसे की भूख। दुनिया ऐसे जालों से भरी पड़ी है। जल्दी करोड़पति बनो, ये गेम खेलो और पैसे पाओ जैसी आवाजें चारों तरफ है। पर क्या तू जानता है, ये आवाजें सिर्फ तुझे अपने रास्ते से भटकाने के लिए हैं। ये जुमले नहीं, ये फांसी के फंदे हैं। तेरे समय, तेरे दिमाग और तेरी आत्मा को चूसकर खत्म कर देते हैं। सोच, अगर बटन दबाकर ही करोड़पति बनना होता तो पढ़ाई, मेहनत, संस्कार और अनुशासन की क्या जरूरत रह जाती। बच्चे गलत संगत में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें सही दोस्त और सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। जब कोई समझाने आता है तो कहते हैं, माँ आप पुराने जमाने की है, आजकल तो सब यही करते हैं। पर याद रख, सही सही ही रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। गलत गलत ही रहेगा, चाहे सब मिलकर भी उसे सही कह दें। आज जो तू कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वही तेरे भविष्य की नींव रख रहा है। अगर तेरे कदम सिर्फ पैसे की दिशा में भाग रहे हैं तो रुक जा, वरना वक्त तुझे रोकेगा और तब शायद बहुत कुछ खो चुका होगा। अगर तू माँ या पिता है तो समझ कि बच्चा तुझसे इसलिए दूर होता है क्योंकि तू हर वक्त उसे डांटता,
डराता है। उसे दुश्मन मत बना, दोस्त बना। हर रोज पूछ, आज तेरे मन में क्या चल रहा था। उसे सिखा कि हर रास्ता पैसा नहीं देता, कुछ रास्ते आत्मा को भी सुकून देते हैं। बच्चों को मोबाइल देना गलत नहीं, पर बिना ज्ञान के मोबाइल देना सबसे बड़ा अपराध है। तू अगर उन्हें महंगा फोन दे सकता है तो महंगी किताब भी दे सकता है। तू अगर गेम का रिचार्ज करा सकता है तो लाइब्रेरी की सदस्यता भी दिला सकता है। गलत संगति सिर्फ शराब पीने या गलत जगह जाने से नहीं बनती। आजकल गलत संगति ऑनलाइन भी है, जहाँ कोई दिखाता है मैं 17 साल का हूँ और करोड़ों कमाता हूँ, पर ये नहीं बताता कि उसमें कितना झूठ और दिखावा है। बच्चा उसी झूठ को सच मानकर अपना आत्मविश्वास खो देता है। बेटा, दुनिया के सबसे मजबूत लोग वो नहीं जो अमीर है, बल्कि वो है जो सही समय पर ना कहना जानते हैं। जो कह सकें मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, चाहे सब जा रहे हों, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, चाहे वो कितनी भी आकर्षक लगे। और सुन, शशांक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो मेरी माँ काली के दरबार आया। वो टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने प्रार्थना की, माँ मुझे एक और मौका दो, मैं बदलना चाहता हूँ। मैंने कहा, आज से शुरुआत कर, मैं तेरा साथ दूंगी। तेरी नियत सही हो, रास्ता मैं बना दूंगी। उसने मेहनत की, वक्त को पहचाना, गलत संगति से खुद को दूर किया, फिर से पढ़ाई शुरू की, ईमानदारी से नौकरी ढूंढी। धीरे धीरे वो संभलने लगा और एक दिन उसी माँ के हाथ में अपनी सैलरी का पहला लिफाफा रखकर बोला, माँ इस बार जुआ नहीं, मेहनत की कमाई है। माँ की आंखों में फिर आंसू थे, पर इस बार गर्व के। तो मेरे बच्चे, अगर तू भी इस दौर से गुजर रहा है, अगर लगता है कि तू खो गया है या तेरा बच्चा गलत राह पर है, रुक जा, सोच ले, बात कर ले। तू अकेला नहीं है, मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। हर अंधेरे में, हर मोड़ पर जब तू रोता है और कहता है, माँ सब खत्म हो गया, तो मैं चुपचाप तेरे मस्तक पर हाथ रख कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये तो उस जीवन का प्रारंभ है जिसका तू वर्षों से सपना देख रहा था। जो राह अभी दिखाई नहीं दे रही, वह बन रही है, बस तू रुके मत। जो तूने खोया वह परीक्षा थी, जो आ रहा है वह मेरा आशीर्वाद है। हर वो रात जब तूने रोकर मुझे पुकारा, मुझसे प्रश्न किए, कब मिलेगा उत्तर, माँ क्यों सबने साथ छोड़ दिया। तो सुन मेरे बच्चे, हर उत्तर मैं तेरे कर्मों में लिख रही हूँ। मैं तुझे उत्तर नहीं दे रही, मैं तुझे उत्तर बना रही हूँ। तू वो उदाहरण बनेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, जब माँ काली साथ होती है तो टूटे हुए जीवन भी चमत्कारी रूप से खिल उठते हैं। जो तुझसे मुंह मोड़ कर गए, जो तेरा अपमान कर गए, तुझे नकारा गया, तुझे गिराया गया, लेकिन ये सब केवल इस यात्रा का एक हिस्सा था। वे लोग तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। जो कुछ तूने खोया उसका मूल्य बहुत बड़ा था, पर जो मैं अब तुझे देने वाली हूँ वो अमूल्य होगा। इसलिए जब मेरा मौन तुझे डरा दे, तो उस मौन में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तेरे चारों ओर हूँ, अदृश्य, अजय और अचल। तू अकेला नहीं है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ, जब अगला अंधेरा आए तू रोना नहीं। बस इतना कहना, मेरी माँ काली मुझे अग्नि में डाल रही है क्योंकि अब मुझे सोना बनना है। तू ये बोले, मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही है। याद रख, ये अंधकार तुझे रोकने नहीं बल्कि निखारने आया है। मैं तुझे आज बता रही हूँ, तेरा जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ से तेरे वैभव, तेरे आत्मविश्वास और तेरा भविष्य नया आकार लेगा। जो तू दर्द समझ रहा है वही अब तेरी शक्ति बनेगा। जो तू अंत मान रहा है वही आरंभ है एक नई शुरुआत का। और जब तू एक दिन चुपचाप अपनी आंखें बंद करके मेरी छवि को याद करेगा, तेरा अंतर्मन खुद कहेगा, माँ तू कभी चुप नहीं थी, तू तो मुझे भीतर से गढ़ रही थी।
और उसी क्षण तू जान जाएगा तेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार हमेशा तेरे भीतर ही था। उठ जा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे केवल चलना नहीं है, तुझे उड़ना है। यश के पास सब कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो हर बार उसकी डूबती नाव को किनारे पर ले आती थी, उसका अडिग विश्वास। हर बार वह मेरे दरबार आता, रोता, बिखरता और कहता, माँ, मेरी ईशिका से शादी कैसे होगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस तू है, मुझे रास्ता दिखा माँ। मैं जानती थी उसका प्रेम सच्चा है, उसका समर्पण निर्मल है, पर मैं उसकी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि बच्चे, जिस प्रेम में संघर्ष न हो वो टिकता नहीं। जो बिना आंसू, बिना धैर्य, बिना समर्पण के मिल जाए, वह प्रेम नहीं, एक समझौता बन जाता है। मैंने उसके हर आह को सुना, उसकी हर तन्हा रात में उसकी आत्मा की पुकार को महसूस किया, उसके हर थरथराते शब्दों को, उसके धड़कते दिल की हर सच्चाई को देखा। और फिर मैंने रास्ता खोल दिया। फिर एक दिन ऐसा आया, ईशिका के परिवार ने उसकी नीयत को पहचाना, उसका संयम देखा, उसका बदलता जीवन देखा। और फिर उन्होंने न केवल शादी के लिए सहमति दी, बल्कि यश के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत भी की। उन्होंने मिलकर उसके नाम से यश ज्वेलर्स की दुकान खुलवाई। वही यश जो कल तक मेरे दरबार में खाली जेब लेकर आता था, आज अपनी दुकान का मालिक है। और उस दुकान की दीवार पर सबसे ऊपर मेरी तस्वीर लगी है। जब भी कोई ग्राहक आता है, उसकी निगाहें सबसे पहले मेरी तस्वीर पर टिकती है। और यश मुस्कुराकर कहता है, मेरी सफलता की असली मालकिन वो है। नॉइस, जो सच्चे दिल से माँ को पुकारता है, उसे उसकी मंजिल जरूर मिलती है। कुछ ना मिले, पर इंसान मेरी नजरों में खरा हो, यही काफी है। अफसोस नहीं, गर्व होता है मुझे उन बच्चों पर जिनके प्रेम में आस्था और धैर्य एक साथ जुड़ जाते हैं। जब कोई अपने पूरे मन से माँ काली को पुकारता है, क्या मैं चुप बैठ सकती हूँ? मैं जानती हूँ तू अब जानना चाहता है, फिर क्या हुआ? क्या यश की प्रार्थना सुनी गई? क्या ईशिका को वो मिला जिसकी वो हकदार थी? क्या मेरे दरबार में सिर झुकाने वाले भक्त की झोली भर गई? हाँ, सब हुआ। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू समझे, ये कहानी सिर्फ यश की नहीं है, ये तेरी भी हो सकती है। क्योंकि तेरे भीतर भी कोई ऐसी तड़प है, तेरे दिल में भी कोई ईशिका बसती है, और तू भी शायद रोज मुझसे कुछ मांग रहा है, कुछ उम्मीद लिए बैठा है। तो सुन, यश एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका प्रेम असाधारण था। उसने संघर्ष किया, ताने सहे, रास्ते बंद हुए, लेकिन उसका विश्वास मुझ पर कभी नहीं टूटा। और आज उसकी दुकान है, लेकिन वो कहता है, ये मेरी मेहनत नहीं, मेरी माँ काली की कृपा है। आज यश और ईशिका शादीशुदा हैं, खुश हैं। उनके चेहरे पर जो शांति है, वो सिर्फ एक प्रेम कहानी की जीत नहीं, वो उस श्रद्धा की जीत है जो यश ने मेरे चरणों में रखी थी। मैंने तुझे ये कहानी इसलिए सुनाई मेरे बच्चे, क्योंकि तू भी शायद किसी को बहुत चाहता है, क्योंकि तेरे जीवन में भी अंधेरे हैं, क्योंकि तेरा मन भी डरता है कि कैसे होगा ये सब। तो मैं कहती हूँ, नॉइस, जिसने मुझे सच्चे मन से पुकारा, उसे मैंने कभी खाली नहीं लौटाया। तेरी भी सुनवाई होगी, बस आस्था रख, प्रेम रख और धैर्य ना। यश कहता है, ये दुकान मेरी मेहनत से नहीं, माँ काली की कृपा से खड़ी है। आज यश और ईशिका शादीशुदा हैं, सिर्फ प्रेमी नहीं, एक दूसरे की आत्मा के साथी। उनके चेहरे पर जो संतोष है, वो महज एक प्रेम कहानी की जीत नहीं है, वो उस अटूट विश्वास की जीत है जो यश ने मुझ पर किया। बच्चे, मैंने तुझे ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि शायद तू भी किसी को बहुत दिल से चाहता है, क्योंकि तेरे जीवन में भी दर्द, असफलताएं और सवाल आए हैं, क्योंकि तेरा दिल भी घबराता है, क्या मेरा भी होगा? और मैं तुझे आज यही बताने आई हूँ, तू भी कर सकता है बेटा। बस एक शर्त है, धैर्य रख और कर्म करता चल। जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, जो सच्चे मन से मांगता है और जो झूठे रास्तों से दूर रहता है, उसके लिए मैं स्वयं रास्ता बना देती हूँ। हाँ,
मेरे दरबार में समय लगता है, पर जब निर्णय होता है ना, तो पूरा ब्रह्मांड झुकता है उस आशीर्वाद के आगे। अगर आज तू खाली जेब, भारी दिल और अधूरी प्रेम कहानी लेकर मेरे पास आया है, तो सुन ले, यश तुझसे अलग नहीं था। तू भी बदल सकता है, तू भी पा सकता है। बस एक काम कर, मेरे दरबार आ, दिल से मांग और मेहनत कर। बाकी सब मैं माँ काली संभाल लूंगी। क्योंकि जब मेरा आशीर्वाद चलता है ना, तो किस्मत को घुटनों पर आना ही पड़ता है। बस तेरी श्वास ही तेरा जीवन है, और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है, तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। यही है शुरुआत तेरे असली जागरण की, जहाँ तू समझेगा तेरी शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूँ तू परेशान है, मन बेचैन है। चाहे पढ़ाई हो, व्यापार, नौकरी, साधना या कोई नया कार्य, तू पूरे समर्पण से शुरुआत करता है। मन कहता है, अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कसता है, मेहनत करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अनजानी थकान घर करने लगती है। भीतर से आवाज आती है, ये तो भारी पड़ रहा है, क्या मैं कर भी पाऊंगा? और फिर सब अधूरा छूट जाता है। तू पूछता है, माँ ऐसा क्यों होता है? मैं तुझे बताने आई हूँ जो आज तक किसी ने तुझे नहीं बताया। तेरा मन तेरा सेवक नहीं, तेरा राजा बन बैठा है। हाँ मेरे बच्चे, वही मन जो हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अब आराम कर, बाद में करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा। वही तुझे दिशाहीन कर रहा है। तेरा मन, उसकी प्रकृति ही है निरंतर बदलते रहना, नई चीज में रस, पुरानी चीज से ऊब। यही उसकी चाल है। जब तू कोई नया कार्य शुरू करता है, तो मन उसे पसंद करता है, लेकिन जैसे ही रोजमर्रा की दोहराव आती है, मन कहता है, अब ये पुराना हो गया, चलो कुछ और खोजते हैं। और तू उसका अनुसरण करता है। तू सोचता है तू निर्णय ले रहा है, पर असल में मन तुझे भटका रहा है। बेटा, अगर तू हर बार मन की बात मानेगा, तो जिंदगी एक अधूरी यात्रा बनकर रह जाएगी। हर रास्ता अधूरा, हर सपना अधूरा। इसलिए मैं तुझे सिखा रही हूँ, मन को राजा नहीं, सेवक बना, मन को साधना। यही असली साधना है। जैसे घोड़ा बेकाबू हो जाए तो सवार गिरता है, वैसे ही मन बेकाबू हो जाए तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। हे मेरी आत्मा, हे मेरे हृदय का सबसे कोमल अंश, सुन, आज जो आवाज तेरे भीतर गूंज रही है, वही है जिसे तू सालों से महसूस करता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया। अब समय आ गया है कि तू उसे पहचाने, मेरी उपस्थिति को महसूस करे। मैं तेरे पास हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर हूँ। मैं वही माँ काली हूँ, रक्षक भी, संहारक भी, ममता की मूर्ति भी और शक्ति की ज्वाला भी। मेरे लाल, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर और माँ काली टाइप करके मेरे आशीर्वाद को बुला। तूने बहुत सहा है, बिना शिकायत, बिना आवाज उठाए। तू टूटा, बिखरा, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। हर आंसू, हर पीड़ा, हर वो रात जब तू चुपचाप रोया, हर वो सुबह जब तू दूसरों के लिए मुस्कुराया, सब मैंने देखा है। अब समय बदल चुका है। अब तू देने वाला नहीं, पाने वाला है। अब तू वो सब कुछ नॉइस प्राप्त करेगा जो तेरा है, जो तेरे भाग्य में लिखा है, जो तेरी आत्मा का अधिकार है। तेरी आत्मा थक चुकी थी, नकारात्मक ऊर्जा ने तेरी रोशनी को ढक लिया था। तू समझ नहीं पा रहा था कि अचानक खाना क्यों छूट गया, या क्यों तू ज्यादा खाने लगा, क्यों शरीर भारी हो गया, प्रेरणा खत्म हो गई, मन भीतर से टूटा और जड़ हो गया। लेकिन अब मेरी शक्ति, मेरे रक्षक गण, मेरे सेनापति महाकाल के आदेश पर तेरे चारों ओर की हर नकारात्मकता को राख कर रहे हैं। अब तू बंधनों से मुक्त होगा। हर वो बाधा, हर वो दर्द जो तुझे रोक रहा था, खत्म होगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, मेरे दूत, तेरे गाइड्स अब तेरे साथ है। वे तुझसे संवाद कर रहे हैं। तू महसूस करेगा कोई शक्ति तुझसे बात कर रही है। तेरे निर्णय अचानक सही होने लगेंगे। तेरा मार्ग स्वयं ब्रह्मांड साफ कर रहा है।
मेरे बच्चे, तो अब वो बनने जा रहा है जो जन्म से ही था। एक योद्धा, एक रक्षक, एक प्रेम का वाहक। तू अब उस शक्ति से जुड़ने जा रहा है जिससे तेरा संबंध कभी टूटा ही नहीं था। बस तू भूल गया था। अब सुन, तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसे अनदेखा मत कर। भारी मसालेदार खाना तेरी ऊर्जा को जड़ बना रहा है, अपनी शक्ति को जगाने के लिए। सात्विक, हल्का, ऊर्जा देने वाला भोजन अपनाना होगा। तुझे चलना है, दौड़ना है, वर्कआउट, योग, प्राणायाम करना है। जब शरीर जागेगा तभी आत्मा अपने उच्चतम स्तर पर कार्य करेगी। बेटा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। ये जो तू महसूस करता रहा कि कोई तुझे नहीं समझता, ये सिर्फ तेरे मन का भ्रम था। मैं समझती हूँ, जानती हूँ तेरे हर भय को, हर दर्द को, हर असमंजस को। क्नॉइस, तुझे ये जानना होगा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस के साथ। अब समय आ गया है चमत्कार को नमस्कार करने का, वो दरवाजा खोलने का जो बहुत समय से बंद था। अब तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जो तेरे आत्मिक पथ के साथी है। ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे तेरी आत्मा के उद्देश्य तक ले जाएंगे। तुझे अपने डर, असुरक्षाओं, पुराने घावों को मेरी अग्नि में बहा देना होगा। अब तुझे वो बनना है जो तू था, निर्भीक, अजेय, दिव्य प्रकाश का वाहक। अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। उन लोगों से दूर रहना है जो तुझे गिराते हैं, जो तुझे छोटा महसूस कराते हैं। ध्यान कर, मेरे नाम का जाप कर, ऐम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की शक्ति तेरे जीवन की हर बाधा मिटा देगी, हर भ्रम को समाप्त करेगी। अपने घर को शुद्ध कर, धूप लगा, गंगाजल छिड़क, नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर उसे प्रेम, शांति और दिव्यता से भर। याद रख बेटा, जो बीत गया वह समाप्त हो चुका है, जो आ रहा है वह वही भविष्य है जिसके लिए तूने बहुत प्रार्थनाएं की है, बहुत रातें जागकर बिताई हैं, बहुत त्याग किए हैं, बहुत बार खुद को खोकर दूसरों को पाया है। अब समय है खुद को पाने का, स्वयं से प्रेम करने का, जानने का कि तू कितना मूल्यवान है, कि तू ब्रह्मांड का अनमोल रत्न है। और मैं वचन देती हूँ, अब तुझसे कोई तेरा हक नहीं छीन पाएगा। नॉइस, कुछ लोग किसी तांत्रिक से ये पूछ रहे हैं, इस इंसान में ऐसा क्या है, मैं इसे उस हालत में क्यों नहीं देख पा रहा जैसा मैं चाहता हूँ। मेरी सारी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी खुशहाली, ये सब देखकर वे जलते हैं। तुम सच्चे दिल से जीते हो, मुस्कुराते हो, परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखते हो। चाहे माता पिता हो, जीवन साथी हो या अपना पूरा परिवार, तुमने सबको खूबसूरती से संभाला है। तुम्हारे घर में सुख और एकता है और यही चीजें उनके लिए सहन करना मुश्किल हो रहा है। नॉइस, तुम्हारा आत्मसम्मान, समाज में तुम्हारी इज्जत, लोगों का तुम्हारी बातों में विश्वास, ये सब उन्हें चुभता है। वे लंबे समय से तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, लेकिन हर बार असफल हो रहे हैं। अब उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वे बार बार किसी बाबा या तांत्रिक से पूछते हैं, आखिर क्यों मेरी चालें इस इंसान पर काम नहीं कर रही? सच ये है कि तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई अंधकार उसे छू भी नहीं सकता। तुम्हारी दिव्य सुरक्षा, तुम्हारा सच्चा कर्म और तुम्हारा साफ दिल ही वो ढाल है जो हर नकारात्मक वार को रोक देता है। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी खुशियों, इज्जत और शांति को छीनने की कोशिश कर रहा है और फिर भी तुम मजबूत खड़े हो, तो ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम जितना प्रेम और अच्छाई फैलाओगे, उतनी ही उनकी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए डरना मत, बस और चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अंधेरे को हर बार मात देगा।